प्रश्न संख्या 1, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात, डी डेयरी विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दिया है। राष्ट्रीय दुग्ध देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 2, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। दोमट मिट्टी बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि किसी बलुई या चिकनी मिट्टी में भी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ मिले हों तो उसके गुण भी दोमट मिट्टी जैसे ही होंगे। प्रश्न संख्या 3, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी तमिलनाडु। विवेकानंद स्मारक शिला भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रानडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक थे। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 12 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 18 दिसंबर, डी 10 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर डॉक्टर सालिम अली का जन्म दिवस है, जो कि विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत में पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर विधान चंद्र राय, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डॉक्टर विधान चंद्र राय। भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और इसी दिन साल 1962 में 80 वर्ष की उम्र उनका निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 6, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कोंकणी। कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जाती रही है, जैसे देवनागरी, कन्नड़, मलयालम और रोमन। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहां की राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? आपके ऑप्शन हैं ए म्यांमार, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिंगापुर। सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मलय, मंडारिन और तमिल। अंग्रेजी भाषा संपर्क भाषा है और कई सार्वजनिक सेवाएं केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं।
प्रश्न संख्या 8। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1880 में, बी 1882 में, सी 1884 में, डी 1907 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1880 में। भारत सरकार ने 1854 में चिट्ठियों के आदान प्रदान के लिए डाक विभाग की स्थापना की थी। स्थापना के 25 से 26 साल बाद डाक विभाग ने 1 जनवरी 1880 में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 9। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1859 में, बी 1854 में, सी 1882 में, डी 1981 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1854 में। पहला डाक टिकट भारत में सिंध जिले में 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था, किंतु बिक्री के लिए पहला डाक टिकट को अक्टूबर 1854 में जारी किया गया था, जो पूरे भारत में डाक के लिए माननीय क्वीन विक्टोरिया की एक युवा प्रोफाइल थी। प्रश्न संख्या 10। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 5। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल हैं। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस पदार्थों से बना और जल मंडल जल से बना है। प्रश्न संख्या 11। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए शोभना जगदीश, बी अविनाश कौर सरीन, सी प्रतिमा पुरी, डी सलमा सुल्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रतिमा पुरी। 15 अगस्त 1965 से दिल्ली के आकाशवाणी भवन के स्टूडियो सभागार से नियमित तौर पर दूरदर्शन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। दूरदर्शन पर टेलीकास्ट पहला न्यूज बुलेटिन मात्र 5 मिनट का था, जिसे प्रतिमा पुरी ने पढ़ा था और इस तरह वह भारत की पहली न्यूज रीडर बन गई थी। प्रश्न संख्या 12। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मदर टेरेसा, बी मैडम क्यूरी, सी मलाला यूसुफजई, डी मारिया गोपट मेहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मैडम क्यूरी। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थीं। उन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। दूसरा नोबेल पुरस्कार उन्हें 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला था। प्रश्न संख्या 13। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 10 सितंबर 2019, बी 18 मई 2020, सी 19 जून 2021, डी 5 अक्टूबर 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 5 अक्टूबर 2022। भारत में पहली बार 5 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने का ये एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 14। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में स्थित है और इसे भारत में जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 15। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर भगवान दास, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सन 1954 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील सी राजगोपालाचारी और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सूरीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।